अब मैं अपने इस रूप के साथ सदा सर्वदा के लिए शमशान में रहना चाहती हूँ, शमशान में रहना चाहती हूँ, शमशान में रहना चाहती हूँ। लोग मुझे तंत्र की देवी के रूप में पूजेंगे। मेरी पूजा और मेरे दर्शन केवल कुंवारी कन्याएं और पुरुष करेंगे। मैं विवाहित स्त्रियों को अपनी पूजा करने से वर्जित करती हूँ, अपनी पूजा करने से वर्जित करती हूँ, अपनी पूजा करने से वर्जित करती हूँ। मैं सभी देवी देवताओं से, महादेव से और देवी पार्वती से सदा सर्वदा के लिए शमशान में समाहित होने की अनुमति चाहती हूँ, शमशान में समाहित होने की अनुमति चाहती हूँ, शमशान में समाहित होने की अनुमति चाहती हूँ। जय जय माँ कौशिकी, जय जय माँ धूम्रवती, जय जय माँ कौशिकी, जय जय माँ धूम्रवती, जय जय माँ कौशिकी, जय जय माँ धूम्रवती, जय जय माँ कौशिकी, जय जय माँ धूम्रवती। ओम धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि, संहारिण्यै धीमहि, तन्नो प्रचोदयात्। ओम धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि, तन्नो प्रचोदयात्। माता पार्वती, माता आंखें खोलिए माता। महादेव शीघ्र प्रकट होइए, माता को न जाने क्या हुआ है। महादेव आपकी यह आवश्यकता है। महादेव प्रकट होइए, महादेव प्रकट होइए। देवी पार्वती, महादेव महादेव महादेव।
महादेव, माता पार्वती को अकस्मात क्या हो गया? वो ठीक तो है महादेव? देवी पार्वती के धूमावती स्वरूप ने उस धूम्रलोचन के विषक्त धुएं का पान किया। यह दुर्बलता उसी का दुष्प्रभाव है। अर्थात धूम्रलोचन मृत्यु को प्राप्त हो गया। देवी आदि शक्ति के प्रकोप से भला बच भी कैसे सकता था? असुर गुरु शुक्राचार्य, अब तो स्त्रियों के सम्मान से खेलने वाले हर अधर्मी, हर असुर का नाश होना बाकी है। मुझे आभास हो रहा है वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती, अपितु कोई दैवीय शक्ति है। भ्राता, उसे पाने के स्वप्न को त्याग देने में ही हमारी भलाई है। किसने किया ये दुस्साहस? हम यहाँ वीर धूम्रलोचन की मृत्यु का शोक मना रहे हैं और तुम अट्टहास कर रही हो। क्या करूं असुर माता, बात ही कुछ इतनी मनोरंजक है। जो असुर राज पूरे संसार को अपने अधीन बनाने का स्वप्न रखते हैं और जो असुर माता पूरे ब्रह्मांड में अपनी जाति का परचम लहराने के लिए ललायित हैं और जो चंड मुंड अपने वर्चस्व से धरा को भयभीत करते हैं, आज उन्हीं असुरों की सिरमौर एक मायावी की मृत्यु से शोकाग्रस्त हो गए। एक स्त्री से भयभीत होकर अपना स्वप्न भूल गए। अरे आप लोगों से अच्छा तो वो धूम्रलोचन था जिसने अपनी जान गंवाकर अपने समाज की लज्जा तो रखी, किंतु आप सब कायरों की भांति पीछे हटकर अपने समाज का सर नीचा कर रहे हैं। यदि एक शब्द और कहा यही मारी जाओगी। अरे मारना ही है तो उस स्त्री को मारिए जिसने असुर समाज के शौर्य और पौरुष को ललकारा है। जा रही हूं मैं असुरों की कायरता और निर्बलता का प्रचार करने। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं असुर राजशुम तुम्हें वचन देता हूं कि बल और छल जो अपनाना पड़े अपनाऊंगा, किंतु उस स्त्री को असुर रानी अवश्य बनाऊंगा, अवश्य बनाऊंगा, अवश्य बनाऊंगा और अपने कुल का मान अवश्य रखूंगा। स्त्रियों की गरिमा का बेड़ा साक्षात आदि शक्ति ने उठाया है। निर्णायक युद्ध का संकल्प लिया है। अब कोई बल, कोई छल असुरों की ढाल नहीं बन सकता।
और इस निर्णायक युद्ध के संकल्प में हम सब उनके साथ, हम सब उनके साथ, हम सब उनके साथ। और हाँ शुक्राचार्य, अब असुर लोक में उत्सव की चिंगार नहीं, शोक की चित्कार गूंजेगी, शोक की चित्कार गूंजेगी, शोक की चित्कार गूंजेगी। नहीं, कदापि नहीं। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। असुर गुरु के पद की गरिमा, कर्तव्य और धर्म में पूर्ण तरह से निभाऊंगा। देवी पार्वती के मूर्छा के साथ एक महादेव के भक्त ने दूसरे महादेव के भक्त की मदद की है, किंतु अब उनकी पूजा संपन्न होने के पश्चात मैं अपने दिए हुए वचन से मुक्त हूं। महादेव का एक भक्त दूसरे भक्त की सहायता अवश्य करेगा। कन्या, तुम जाकर अपनी पूजा करो, तब तक मैं इस सर्प को रोकता हूं। और अब मेरा कर्तव्य है शीघ्र अतिशीघ्र असुर को सूचित करना होगा कि जिनके विरुद्ध वो शस्त्र उठा रहे हैं वो कोई और नहीं, साक्षात आदि शक्ति है, साक्षात आदि शक्ति, साक्षात आदि शक्ति, साक्षात आदि शक्ति। और शिव के शक्ति से जीतना कदापि संभव नहीं।